तो इस लड्डू को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे खजूर यानी कि डेट्स। तो ये मैंने सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स लिए हैं। मार्केट में आपको कई तरीके के डेट्स मिलते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स ले लीजिए। अगर आपको बिना सीड वाला मिला तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको सीड्स वाले डेट मिलते हैं तो हम उसका इस तरीके से सीड्स को निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम का एक पैकेट इस तरीके से जो दिखता है वो लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से खजूर ले सकते हैं। तो हम डेट्स के बीज को निकाल देंगे। अगर आपके डेट्स हार्ड वैरायटी के हैं तो आप उसको कम से कम आधी घंटा गर्म पानी में भिगो कर रखिए और फिर उसको डिसीड करिए। तब क्या है कि वो जो डेट्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सारा डेट्स का जो बीजा है वो निकाल दिया हमने। इस प्रोसेस को कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम गरम करेंगे घी। और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। इसमें हम डालेंगे अब कुछ बादाम और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी इस रेसिपी में आप अपने चॉइस के हिसाब से डालिए। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट, जिसमें है काजू और पिस्ता और वॉलनट। तो आपके घर पे जो भी अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंपल्सेशन नहीं है कि आपको यही ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना है या फिर इतना ही क्वांटिटी लेना है। तो आपके घर में जितना भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम मीडियम फ्लेम में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे हल्का क्रंच आने तक। ज़्यादा ब्राउन ना करें वरना ये जल जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस हमने इसको क्रंची होने तक रोस्ट कर लिया है। अब इसी घी में हम और भी कुछ चीज़ें रोस्ट करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम किशमिश और इसको भी हल्का इसको रोस्ट कर लेंगे। हम किशमिश बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो ये 30 to 40 सेकेंड्स में रोस्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे जो बाकी ड्राई फ्रूट्स थे वो टाइम लेते हैं, इसलिए हमने इसको बाद में रोस्ट किया है। तो उसी घी में आप किशमिश को रोस्ट कर लीजिए, एक्स्ट्रा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किशमिश कितनी जल्दी से पफ हो रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर भी आ चुका है। तो किशमिश को भी अब हम निकाल लेंगे और इसको हम अलग से निकालेंगे। तो लीजिए हमारा जो किशमिश है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे, आप यहाँ पे कोई जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम अपने जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, यानी कि हम अपने हाथ से ही बेलन लेकर इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए मोटे मोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स को चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से इसको कूट लेंगे तो ये जो है परफेक्ट एकदम साइजेस में हो जाएगा। और जब ये अच्छे से टूट जाए तो इसको हम वापस से उस प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से कूट चुके हैं और जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको आप एक चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ कुछ बादाम थे जिसको मैं चाकू से काट रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को बिना कूटे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस पसंद है तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसी पैन में हम हल्का सा और घी ऐड कर देंगे और जो हमारे डेट्स थे हमने जो डीसीड करके रखे हैं, डेट्स को भी अब हम हल्का गरम कर लेंगे। ये हम इसलिए करें ताकि जो डेट्स है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम डेट्स को कुक करते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो डेट्स को हम बिल्कुल लो फ्लेम में
बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है वरना जो डेट्स का मिठास है वो भी कम होने लग जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना कम हो सके उतना कम हम इसको रोस्ट करेंगे, बस जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो डेट्स जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और देखिए अब ये एक डो की तरह बन गया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को और डाल देंगे किशमिश जो हमने रोस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर लिया है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम पे आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, फ्लेम को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा करने रख देंगे जब तक कि हम इसके लड्डू नहीं बना पाए। तो सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर दीजिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो बड़ी ही जल्दी से ये ठंडा भी हो जाता है। तो अब मैं इसको एक बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से मिक्सचर को जो है वो मिक्स कर सकूँ। और इस तरीके से हम अपने हाथों से मिक्सचर को अच्छे से मिला देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स और खजूर है वो अच्छे से मिल जाए। और आप इसको एक बर्फ़ी के शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आज एक लड्डू बनाऊंगी। तो काफ़ी सारे लड्डू बन जाते हैं इसके, काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। ना ही इसमें चीनी है, ना ही गुड़ है, ना ज़्यादा मेहनत है। तो परफेक्ट मिठाई है दिवाली में अगर आप कुछ हेल्दी और कुछ शानदार सा बनाना चाहते हैं। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा लड्डू हमने तैयार कर लिया है। इस तरीके से ही आप बाकी लड्डू बना लीजिए अपने प्रेफर साइज़ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ नींबू के जितना बड़ा लड्डू बना रही हूँ और इस मिक्सचर से आराम से आप 22 से 24 लड्डू बना सकते हैं। तो इस दिवाली में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई होती है और आप इसको अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी होती है और मार्केट में लोग इसमें चीनी भी ऐड करते हैं। तो हमने घर में बहुत ही झटपट से ये लड्डू तैयार कर लिया है बिना मेहनत के और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप अपने हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से नट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेज़ी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहें। चलिए मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को हम गरम कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे रागी का आटा, जिसको हम नाचनी फ्लावर भी बोलते हैं। रागी एक ग्लूटेन फ्री फ्लावर है, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनके लिए फ्लावर बहुत अच्छा है। इसको अब हम अच्छे से रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे जब तक कि इससे हल्की खुशबू नहीं आने लग जाए। इसको करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो हमारा जो रागी का आटा है वो रोस्ट हो चुका है। अब उसी पैन में हम हल्का और घी डालेंगे और इसमें अब हम डालेंगे कुछ चॉप की हुई नट्स। तो यहाँ मैंने आलमंड्स और कैशू नट लिया है, आप पिस्ता या फिर वॉलनट का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी अब हम धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट देने से इस लड्डू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप इसके जगह पे फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा जो नारियल का बुरादा है, नट्स है, रोस्ट हो गए हैं। अब उस पैन में हम डालेंगे पानी और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिठास के लिए गुड़ का पाउडर यानी कि जैगरी का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जैगरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसको चीनी में बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप जैगरी में बनाइए क्योंकि इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी भी हो जाता है।
तो हमें इस जैगरी का हल्का थिक सिरप बनाना है। इसमें अब हम डालेंगे इलायची का पाउडर। आप चाहे तो इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। हमें इसका ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, बस इसको मेल्ट करके हल्का थिक कर लेना है। तो लीजिए, अब हमारा आटा और ड्राई फ्रूट्स हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हमारा जो जैगरी सिरप है वो भी ठंडा हो चुका है। देखिए कितना थिक हो गया है। अब इसी सिरप से हम लड्डू को बाइंड करेंगे। तो जितना सिरप आपको लगे उतना ही यूज़ करिए और इस तरीके से आप जो मिक्सचर है उसको अच्छे से गूंद लीजिए। इस टाइम पे आप इसमें हल्का घी डाल सकते हैं। इस लड्डू को बनाने में बहुत 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 कम समय लगता है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे पूरा जैगरी यूज़ हो गया था। इसमें अब मैं डाल रही हूँ हल्का सा घी, जिससे कि एक अच्छा शाइन आ जाएगा और हमारा जो लड्डू है वो बन भी जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लड्डू का कलर भी चेंज हो चुका है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आ गया है। इसका अब हम लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इनको लड्डू बनाकर स्टोर करने में। तो देखिए हमारे लड्डू बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरीके से बाकी लड्डू भी रेडी कर लीजिए और इसको आप फ्रिज में भी रखकर 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा लड्डू जो है कितना मॉइस्ट और कितना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनती है और इसको आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे लड्डू के ऊपर आप इस तरीके से डेसिकेटेड कोकोनट डाल के गार्निश कर सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, उनको ज़रूर चेक कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल यानी कि वाइट सेसमे सीड्स। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप तिल का इस्तेमाल किया है, जो कि 200 ग्राम तिल है। और इसको अब हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि जो हमारे सीड्स है वो चटकने ना लग जाए। तो बिल्कुल फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, वरना जो तिल के सीड्स है वो जल सकते हैं। और जब तक कि इसमें से इस तरीके से क्रैकल ना आने लग जाए तब तक आप इसको रोस्ट कीजिए। तो इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो जाएगा और जब तक कि सारे जो तिल के दाने हैं वो इस तरीके से चटकने ना लग जाए तब तक आप इसको रोस्ट कर लीजिए। इसको कम से कम 2 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए अब हमारे जो तिल के दाने हैं वो सारे चटकने लग गए हैं और ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये जल सकता है। तो इसको अब 2 मिनट के लिए ठंडा कर देंगे हल्का और उसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर जार में इनको हम हल्का हल्का पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ तिल के दाने इस तरीके से होल रखे हैं, इसमें लड्डू में एक अच्छा बाइट आ जाएगा और बाकी के दानों को हम पीस लेंगे। तो तिल के हमने एक कोर्स पाउडर बना लिया है। तो ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके से दरदरा सा होना चाहिए। तिल का पाउडर बनाने से जो लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन जाते हैं और मुंह में बिल्कुल घुल जाते हैं। तो अब इस तिल के पाउडर को एक बर्तन में निकाल लीजिए और उसमें जो हमने गोटे तिल रखे थे उसको भी डाल दीजिए। अब मिठास के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है जैगरी का पाउडर। आप नॉर्मल जैगरी को भी टुकड़ों में काट कर इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस सकते हैं। तो जैगरी पाउडर हम इसलिए पीस रहे हैं ताकि वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा जैगरी पाउडर अच्छे से पिस गया है और इसमें एक मॉइस्चर आ गया है। तो अगर आप जैगरी पाउडर को ना पीसेंगे तो इसमें जो घी हम ऐड करेंगे वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आप जो भी जैगरी यूज़ कर रहे हो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के यूज़ कीजिए। इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची का पाउडर
और यहाँ पे मैंने गरम घी लिया है, तो मेक श्योर कि आप जो घी ले रहे हो उसको आप अच्छे से गरम कर लीजिए, वरना हमारा लड्डू नहीं बंधेगा। तो हम बैचेस में घी डालेंगे और जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा हम वैसे घी को ऐड करके इस लड्डू को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी डाला है। इसको अब अच्छे से अपने हाथों की मदद से मल लीजिए ताकि जो मॉइस्चर है सारा अच्छे से बाहर निकल के आ जाए और जो जैगरी है वो अच्छे से गल भी जाए। तो घी का गर्म होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका घी ठंडा होगा तो घी बहुत इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखिए अब 7 से 8 चम्मच घी डालने के बाद जो लड्डू है वो अच्छे से शेप ले रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस लड्डू का ये है कि आप इनको बनाकर आराम से 1.5 से 2 महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं डाला है। तो देखिए जो हमारे लड्डू है बिल्कुल बन के रेडी है। इस तरीके से ही हम फटाफट सारे लड्डू बना लेंगे। तो मेक श्योर कि आप लड्डुओं को बड़े ही जल्दी बनाएं, वरना ये जो ड्राई है मिक्सचर बड़ा ड्राई हो जाएगा और आपको फिर और घी का इस्तेमाल करना होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लड्डू बना लीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच घी डालकर बाकी के लड्डू भी बना लीजिए अगर वो नहीं बन रहे हो। तो देखिए मैंने इतने मिक्सचर में इतना सारा लड्डू बना लिया है और आप इन लड्डू को एंजॉय कर सकते हैं किसी भी ओकेजन में या फिर सर्दियों में स्पेशली इस लड्डू को बनाकर खाएं। बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारी फ्यूचर की वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।